है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर्स, एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये एयरफोर्स नेवी SSR AA बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो आएंगी, ठीक है। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको परीक्षा ऐप के बारे में। ये यहाँ पे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं। ये देखिए, आप परीक्षा ऐप पे यहाँ गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, उस पर डिफेंस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप जा सकते हैं एयरफोर्स की NDA CDS नेवी SSR AA सारी टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं, आप वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ द कोड निखिल50 सो दैट यू कैन डायरेक्टली गेट 50% ऑफ डिस्काउंट। एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज़ उसमें 149 रुपीज़ में मिल रही हैं, आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हैं। ND की भी अब तो आपके पास 25 डेज़ बचे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। लास्ट में वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ट्रेस मैट्रिक्स जो होता है NDA में आता है, NDA हो गया, CDS के एग्ज़ाम में भी आ जाता है, एयरफोर्स में कभी कभी पूछते हैं। ये टफ क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा, मतलब ईजी है लेकिन ध्यान नहीं देते, टफ लगता है। इसका क्या है, देखिए ट्रेस मैट्रिक्स क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे देखिए जो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, A11 और A22। ऐसे 3x3 की मैट्रिक्स गिवन होगी तो हम इस जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उन्हें ऐड करेंगे। देखिए जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, A33, A44 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे ये हम लोग गिवन है ना, एक मिनट, ये देखिए ये गिवन है ना, इसमें क्या है, देखिए ये 0 ये गिवन है ना, इसमें जो मैट्रिक्स हम लोग गिवन है जैसे A22 हो गया, A12 एंड A22, ये 0 होने चाहिए। जो डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो नॉन 0 होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ऑर्डर हम लोग कैसे बताते हैं, AM क्रॉस N का ऑर्डर गिवन है और ON क्रॉस P का, तो हमसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो जो यहाँ का इसका जो रो इंटू कॉलम होता है, तो इसका कॉलम और जो सेकंड वाले का रो अगर इक्वल है तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले के कॉलम इंटू कर देते हैं, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। AM क्रॉस N इंटू ON क्रॉस P इक्वल्स टू OM क्रॉस P, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो लॉज हैं ये एक्सपोनेंशियल लॉज हैं। देखिए फर्स्ट वाला इज A क्रॉस A की पावर M, B की पावर N, A की पावर M एंड A की पावर N इक्वल्स टू A की पावर M प्लस N, ठीक है, ये हो गया। अगर सेकेंड वाले का क्या है, A की पावर N है तो हम इसको एक्सपोनेंशियली ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं A डॉट A की पावर N माइनस 1। और अगर A की पावर M इंटू A की पावर N है तो हम लोग इसको सिंपली A की पावर M इंटू A की पावर N में लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉस क्या बोले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉस, ठीक है। ये इसका यूज़ कर सकते हैं जब कोई मैट्रिक्स बड़ी है, ठीक है। ये NDA में ज़्यादा यूज़ होता है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होते हैं तो क्या क्या कौन कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल होती हैं या कौन कौन सी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज निल पोटेंट, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट निल मीन्स क्या होता है, 0, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये निल मैट्रिक्स बन जाएगी, निल पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडम पोटेंट मीन्स 1, मतलब अगर A का स्क्वायर करेंगे तो A आ जाएगा, ठीक है। इनवॉल्यूटरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, A स्क्वायर इक्वल्स टू I, ठीक है, इनवॉल्यूटरी हो गया। अगर आगे हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिमेट्रिक हो गया। ये जो लास्ट की प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना 4, 5, 6, 7, 8, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो इसे आपने देखा होगा। A का ट्रांसपोज लेते हैं तो इक्वल्स टू A, ये हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा था। A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए एग्जाम में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ बनते हैं। कौन सी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यहाँ पे लास्ट में N होगा, N नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा करेक्शन है, कर लीजिए।
आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है, अगर ए डॉट ए का ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और अगर डिटरमिनेंट हम लोगों ने ए का लिया तो वो कितना होगा, डिटरमिनेंट ए का होगा प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इससे उसमें आता है एनडीए में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, इससे बताने से पहले ए सी, ये ए सी क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी उसमें यूज़ होती है जिसमें जैसे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट गिवन होते हैं मैट्रिक्स में, ये इसके हर्मिशियन और हर्मिशियन उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेंगे, जैसे प्लस का हो गया माइनस का प्लस, तो उस टाइप से हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट हमने लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अगर हमें ए मिल गया जो ये हमारा था ओरिजिनल फंक्शन, वो मैट्रिक्स अगर हमें मिल गई तो हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर वो नहीं मिलती है तो कौन सी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है माइनस की मिल जाएगी। तो ए का कॉन्जुगेट लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला तो माइनस का ही हो गया, तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसके आपने जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की होगी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पक्का देखने को मिले होंगे जिसमें पूछता है कि हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाते हैं। ये देखिए ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, इसमें कुछ वो नहीं है, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसमें एयरफोर्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। तो पूछ लेगा, एनडीए में भी पूछ देता है कभी कभी कि डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 1 2 3 ऐसे गिवन हो कुछ भी कंडीशन तो 0 होता है, ये याद रखें। अब देखो ट्रांसपोज की कंडीशन क्या है, देखो ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम 12th में पढ़ के आए हैं। चलिए एक ए का ट्रांसपोज लिया, उसका फिर अगेन ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो फिर वही हमें जो हमारा रियल मैट्रिक्स होगी वही मिल जाएगी। और के इंटू ए का ट्रांसपोज दिया, तो यहाँ जो के है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर उसका ए का ट्रांसपोज कर देंगे। ए वी का ट्रांसपोज क्या होता है, वी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये वो बन जाएगा। आगे आइए, देखो एम मीन्स माइनर एंड ए सी मीन्स एडजॉइंट। देखो माइनर क्या होता है, माइनस का एडजॉइंट होता है, माइनर इज इक्वल टू माइनस का एडजॉइंट, ठीक है। ये 12th में हम लोगों ने पढ़ा होता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकालना बता दे रहा हूँ, आगे वो जो 3/3 का है वो भी हम लोगों को निकालना आता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या होता है कि एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ABCD, तो हम लोग जो ए और डी एलिमेंट है ना, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज करते हैं। जैसे डी का यहाँ पे देखिए, जो डी था वो ए के पास चला गया और ये डी के पास आ गया, और जो सी और बी है उसे उसके साइन चेंज कर देते हैं। देखिए माइनस का बी हो गया, माइनस का सी हो गया, तो ये एडजॉइंट बन गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोगों ने क्या किया, PQR ये हमें कोई डिटरमिनेंट गिवन है, कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया, P, देखिए जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो है ना, उसके अगर एलिमेंट को हम जो इसके एडजॉइंट होते हैं XYZ के, अगर हमें एडजॉइंट गिवन है, इस XYZ हमें इसके एडजॉइंट गिवन है C21 C22 C23, ये C मीन्स एडजॉइंट, तो हम लोग अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे PC21 प्लस QC22 प्लस RC23, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा इस टाइप से क्वेश्चन जब आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर हमने एडजॉइंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कितना आंसर बनेगा, तो डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से याद रखिए। अगर हम लोगों ने क्या किया, जिसकी मेरे पास एडजॉइंट है, हम लोगों ने क्या किया कि जो XYZ है इसी के हम लोगों के पास एडजॉइंट है, और इसी का जो एलिमेंट है और एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटरमिनेंट दे देगा, जैसे XC21 YC22 प्लस ZC23, तो वो डिटरमिनेंट गिवन दे देगा हमें। अब हमने क्या किया कि अगर हम जैसे ये मैंने कॉलम ले लिया एक Q/M, ठीक है। अब अगर माइनर के साथ क्या होगा, कंडीशन होगी माइनर मीन्स माइनस होता है, तो हम लोग 12th में पढ़ा था कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है ना, ये प्लस, अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस और प्लस ये आएगा, ठीक है। सॉरी नहीं, रॉन्ग लिख दिया मैंने साइन, यहाँ पे 1 मिनट किया, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। जो प्लस का होगा वो हम लोग माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए QM12 माइनर लिया मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का YM22 और प्लस M32, तो ये डिटरमिनेंट निगेटिव में देगा, ठीक है। ये देखिए इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ना, वो निगेटिव में आती है, यहाँ पे देख लीजिए आप। अब देखिए सम गिवन है, यहाँ पे सम क्या होता है,
सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम लोग 12th में पढ़ा था। ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है और 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बनता ना, ये एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्टली पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि जो डिटरमिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, ऑड ऑर्डर लिखा है। ऑड ऑर्डर की अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जैसे 3x3 की हो गई या 3x5 की हो गई। तो इस टाइप की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है, याद रखना। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना ऑड ऑर्डर की, वो कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट आइए एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़। ये देखिए सुपरस्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, इसे डायरेक्टली तो इसी डायरेक्टली क्वेश्चन बन, मतलब वही क्वेश्चन बनता है उसी से डायरेक्टली पूछ देते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी क्रॉस में एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब उसका रिवर्स कर देना है। अगर हमने लिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ के का, के ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ, देखिए एडजॉइंट ऑफ के ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, बट जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी जैसे 3x3 की हुई, तो k की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। n टू एडजॉइंट ऑफ ए, एन के कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो या एडजॉइंट ए का उसके बाद ट्रांसपोज निकाल लो, तो बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। एनडीए में भी, सीडीएस में, एयरफोर्स में, सब में आपको इस टाइप के एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए यहाँ पे एडजॉइंट सिंगल था तो इसलिए यहाँ पे n-1 आएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एडजॉइंट को डबल कर दिया। देखिए मैं इसलिए कोरिलेट करके चलता हूँ जिससे आपको आसानी से याद कर पाओ। ठीक है, तो एडजॉइंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे 3 कर देता तो n-1 का होल क्यूब हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। देखिए यहाँ 2 एडजॉइंट थे, देखिए यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे 2 एडजॉइंट थे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ के, यहाँ पे देखिए एडजॉइंट में क्या होता है, अगर के कांस्टेंट है तो उसकी पावर माइनस में आती है, -1 कर देते हैं। अगर डिटरमिनेंट में क्या होता है कि डायरेक्टली जो पावर होती है हमारी वही लिखते हैं कि, और उसमें जो भी हमारा वो गिवन होता है, जैसे कि 3x3 की मैट्रिक्स है तो n की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट देख लेना आप पूरी, बस थोड़ा ही बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली जो प्रॉपर्टी है सुपरस्टार है। अगर हम लोग गिवन है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डॉट ए, तो ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई डॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो आपको कुछ भी गिवन हो, सिंपली अगर इन तीनों में से, क्योंकि आप अगर सॉल्व करने एग्जाम में बैठ जाओगे ना कि आपको ए इंटू डॉट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, आपको सिंपली ए गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट निकालिए और उससे आई से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी फंक्शन आता है, ये वाला आता है, ये फंक्शन आता है, या ये वाला आता है, या ये वाला आता है, इसे सॉल्व करने में बैठोगे आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसे आसानी सॉल्व कर लोगे। डिटरमिनेंट निकाला और आई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि जो 3 वाली मैट्रिक्स होगी तब हम लोग उसका होल क्यूब कर देंगे। यहाँ देखिए पीछे हम लोगों ने जब ये था, देखिए वाला जब 2 थे तो होल स्क्वायर कर दिया था, सिंगल था तो n की पावर -1 था, तो इस टाइप से याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इनवर्स हम लोग जानते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू आई और बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। अब ए बी का इनवर्स क्या होता है, v का इन्वर्स माइनस का डॉट ए का इन्वर्स, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए का इन्वर्स डॉट ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, वो एक बात होती है। देखिए ये याद रखना, जैसे ए इन्वर्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला या डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स निकाला या डिटरमिनेंट को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, ये कॉमन सी बात है, पता ही है हम लोगों को, उसमें क्या बताना था। और इफ़ ए इज एन इन्वर्टिबल, इफ़ एन
A is an invertible square matrix, then A का ट्रांसपोज is also invertible matrix and its inverse is symmetric matrix. अब देखो क्या करा, अगर A इज देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होती है ना, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये सिंपली याद रखना, देख कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेते हैं, अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। सिंपल, जैसे ए का ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर हमने उसका इन्वर्स निकाला तो वो कौन सी मैट्रिक्स देगा, तब वो मैट्रिक्स हमें देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, इफ़ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, देखिए ये कंडीशन है, अगर जब ये होगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये कंडीशन होगी तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। आपको सिंपली ये याद रखना, जब ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करें तो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और नॉन ट्रिवियल की बात करेगा तो डिटरमिनेंट हम जीरो करेंगे। ठीक है, इन कंडीशन को आप भूल जाइए, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम में इतना हार्ड नहीं होता कि आपको कंडीशन पूछे भी गई थोड़ा इधर उधर करें, कंडीशन आप भूल भी जाएँ कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली ये वर्ड याद रखना, ट्रिवियल सोल्यूशन पूछता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन होनी चाहिए तो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एयरफोर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन गिवन होगा तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। जैसे आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने को दे दी, जैसे मान लीजिए आपको ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, आपसे कह दिया कि इसके जो ट्रिवियल सोल्यूशन होनी चाहिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया कि अगर आपको ट्रिवियल सोल्यूशन का फॉर्मूला पता है डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो आप के की वैल्यू निकाल लोगे और वो लिखोगे डज नॉट इक्वल्स टू, जैसे 1 आया 2 आया तो वो ये हो जाएगा। अगर यही काम वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन करेगा तो डिटरमिनेंट हमने निकाला इक्वल्स टू जीरो, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो के की वैल्यू अगर 1 आई तो के इक्वल्स टू 1, तब ये यूज़ करेंगे। वो दोनों गिवन दे देगा आपको। अगर ये फॉर्मूला भूल जाओगे या आपको ये एक याद नहीं रहेगा तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आप ये मार्क करोगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखिए। देखिए ये सुपरस्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे आपने प्रीवियस से सॉल्व किए होंगे एनडीए के, तो पक्का इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो असर्शन रीजन वाले होते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। देखिए पहला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मिनट, एडजॉइंट देखिए, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। देखो एडजॉइंट अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकालेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, ये भी अंडरस्टूड है। वो एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या नया बात है। ठीक है, देखिए एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी ये याद रखना। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये बात नहीं याद रखना, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे ए है तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज सिंगुलर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, आपको दे दी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑड ऑर्डर है, उसका देखिए यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दो वर्ड याद रखना आप। अगर इसका डिटरमिनेंट पूछेगा तो जीरो आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देखिए ऑड ऑर्डर, यहाँ पे ये वर्ड जो होते हैं इन पे फोकस करना। ऑड ऑर्डर गिवन है, आपको पूछ लिया डिटरमिनेंट क्या होगा तो उसका जीरो होगा, और इसमें पूछ रहा है कि ऑफ ऑड ऑर्डर कौन सी मैट्रिक्स बनती है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए डॉट ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी कोई खास बात नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डॉट ए का ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा हमें। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू जीरो, तो इसकी कंडीशन ये नहीं है कि ए इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसमें हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव और बी में निगेटिव एलिमेंट बन जाए, तो भी हमारा जीरो डिटरमिनेंट आ जाएगा। आपको एनडीएम की भी होगा इस टाइप से असर्शन और रीजनिंग वाले आते हैं आंसर, जिसमें पूछता है ए बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, पहला टिक लगाया भाग गए, आगे पढ़ाई नहीं क्वेश्चन में। तो इसमें यही होता है कि आपको ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो नीड नॉट बी ट्रू, क्या हो पता वो पॉजिटिव है निगेटिव में हो सके तो भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा कंडीशन। अगर ए और बी ये वाली देखिए, ये यहाँ पे कंडीशन जरूरी होती है। देखो अगर यहाँ हम लोग क्या डिटरमिनेंट नहीं गिवन था, ठीक है, पहले आगे बता देता हूँ। फिर देखिए ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड ए बी इक्वल्स टू जीरो, इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट की बात की गई है, वहाँ पे डायरेक्टली हमको मैट्रिक्स दे रखा था। अगर डिटरमिनेंट ए का जीरो आया और डिटरमिनेंट बी का, मान लो ए का जीरो आया तो भी फंक्शन जीरो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी का मैट्रिक्स जीरो आया तो भी हमारा मैट्रिक्स जीरो होनी है, और नॉन जीरो जो मैट्रिक्स होती है। यहाँ कंडीशन भी दे ली है नॉन जीरो, यहाँ पे हम पहले कंडीशन दे दी जीरो, तो पूछ रहा है कि ए को जीरो कर दें और बी को जीरो कर दें, तब सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। ये हो सकता है, हो एक कंडीशन में हो सकता है कि सेटिस्फाई कर जाए, बट हमें कंफर्म तो नहीं है ना कि सब में ऐसा ही होगा कि ए भी जीरो होगा बी भी जीरो होगा, तो इस टाइप से होता है। ठीक है,
तो आप इसको एक बार हो सकता है ये प्रॉपर्टी ना समझ में आए, आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी। और परीक्षा ऐप पे ये टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी एक प्रिपरेशन को बूस्ट मिल सके और आप अच्छे स्कोर करें। ठीक है, तो ये कोड अप्लाई मत करना भूलना, निखिल 50। चलिए, थैंक यू।